माफिया अतीक अहमद और अशरफ की 15 अप्रैल को प्रयागराज में हत्या कर दी गई। लेकिन ये हत्या क्यों की गई? लवलेश, सनी और अरुण ने ही आखिर क्यों मारा? हर किसी के जहन में यही सवाल है। अब इस दोहरे हत्याकांड में सबसे बड़ा एंगल कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का आ रहा है, यानी अतीक और अशरफ की हत्या सुपारी देकर करवाई गई है। इसके साथ ही एक बड़ा सवाल है कि आखिर मकसद क्या था? वर्चस्व, रसूख, आर्थिक साम्राज्य पर कब्जा, गैंग को नई पहचान या फिर कोई और राज खुलने का डर? फिलहाल इसके पीछे जिन गैंग के नाम आ रहे हैं उनमें पश्चिमी यूपी का कुख्यात सुंदर भाटी गैंग और तीसरा कोई इंटरनेशनल माफिया है, लेकिन उसका नाम अभी सामने नहीं आया है। ये शक इसलिए है क्योंकि तीनों हमलावरों की अभी तक अतीक से कोई सीधी अदावत सामने नहीं आई है। ऐसे में इस हत्याकांड की जो 5 अनसुलझी कड़ियां हैं, वो सबके मन में कई शंकाएं पैदा कर रही हैं। उसमें पहली है, लवलेश और सन्नी प्रयागराज कैसे पहुंचे? दूसरा, लवलेश, सन्नी और अरुण मौर्य कैसे मिले? तीसरी कड़ी, जिगाना पिस्टल कहां से मिली? ये रहस्य भी बरकरार है। चौथी कड़ी है 3 कातिलों का दिल्ली कनेक्शन और 5वीं कड़ी है अतीक अशरफ के कातिलों के बड़े गैंगस्टरों के जुड़ते नाम। लवलेश और सनी का पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है। सूत्रों की माने तो दोनों पहले भी जेल में रह चुके हैं। आपको बता दें कि साल 2021 में जब दोनों अलग अलग केस के सिलसिले में बांदा जेल में बंद थे, तभी जेल में ही दोनों की एक दूसरे से मुलाकात हुई और दोनों दोस्त बन गए। हमीरपुर का मोहित उर्फ सनी पिछले 10 सालों से घर वालों से अलग रह रहा था, लेकिन इस वारदात को अंजाम देने के लिए दोनों प्रयागराज क्यों और कैसे पहुंचे, इस कड़ी का पता लगाना अभी बाकी है। ये मान लिया कि लवलेश और सनी की बांदा जेल में मुलाकात हुई थी और वहीं से दोनों साथ हो गए, लेकिन सवाल ये है कि इसके बाद उनकी मुलाकात अरुण मौर्य से कैसे हुई? कासगंज का रहने वाला अरुण मौर्य अब से 3 साल पहले वो गांव छोड़कर पानीपत अपने दादा के पास चला गया था। पुलिस को तफ्तीश में पता चला कि वारदात को अंजाम देने से पहले वो प्रयागराज के ही एक होटल में काम करता था, जहां लवलेश और सनी से उससे मुलाकात की थी। लेकिन दोनों को अरुण से किसने मिलवाया और कैसे तीनों अतीक और अशरफ के कत्ल के मामले पर एक राय हुए, ये एक बड़ा सवाल है। अब तक की तफ्तीश से ये साफ हो गया कि तीनों हमलावरों में से 2 ने तुर्की में बनी 9 mm जिगाना पिस्टल का इस्तेमाल किया। ये पिस्टल न सिर्फ भारत में बैन है, बल्कि एक जिगाना पिस्टल की कीमत 6 से 7 लाख रुपए है। जबकि ये भी एक सच्चाई है कि इस वारदात को अंजाम देने वाले तीनों लड़के गरीब परिवार से हैं। ऐसे में इन तीनों के पास इतने महंगे और अत्याधुनिक हथियार कहां से आए? छानबीन में पता चला है कि इस वारदात को अंजाम देने से पहले तीनों दिल्ली में एक दूसरे से मिले थे। सवाल ये है कि कहां और क्यों? क्या दिल्ली में इनकी किसी ऐसे हैंडलर से मुलाकात हुई जिसके इशारे पर तीनों ने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया? ऐसे में पुलिस अब टेक्निकल सर्विलांस की मदद से वो ये जानना चाहती है कि आखिर ये तीनों दिल्ली NCR में कहां रहे और किससे मिले। अतीक और अशरफ के कत्ल में शामिल हिस्ट्री शीटर मोहित सिंह उर्फ सन्नी ने पूछताछ में बताया कि वो पहले यूपी के दुर्दांत क्रिमिनल श्री प्रकाश शुक्ला का बड़ा फैन हुआ करता था और इन दिनों वो दिल्ली और पंजाब के बड़े गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से काफी प्रभावित है। उसने पिछले दिनों गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू देखा था और उसके बाद से वो लॉरेंस की तरह बनना चाहता था। यहाँ खास बात ये भी है कि लॉरेंस और उसकी गैंग के शूटर जिगाना पिस्टल का खुलकर इस्तेमाल करते रहे हैं। ऐसे में शक पैदा होता है कि कहीं ये तीनों आरोपी भी कहीं लॉरेंस या उसके गैंग के संपर्क में तो नहीं थे। इससे पहले हमीरपुर जेल में रहने के दौरान उसकी मुलाकात पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर सुंदर भाटी से भी हुई थी। ऐसे में शक ये भी जताया जा रहा है कि कहीं अहमद बंधुओं के शूट आउट में इन बड़े गैंगस्टर का कोई रोल तो नहीं है। फिलहाल यूपी पुलिस की सुरक्षा के मद्देनजर तीनों हमलावरों को प्रयागराज के नैनी जेल से यूपी की ही प्रतापगढ़ जेल में शिफ्ट किया गया है। लेकिन सूत्रों की माने तो वो जल्द इन आरोपियों को रिमांड पर लेकर उनसे पूछताछ करने की तैयारी में है, ताकि इन अनसुलझी कड़ियों को जोड़कर पूरी साजिश का खुलासा हो सके।